दोस्तों आजकल एक न्यूज़ आपने कहीं ना कहीं देख ली होगी, जहां पर सैफ अली खान के घर पर उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया और उस शख्स को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस ने 35 टीमें लगा दी हैं, लेकिन उस शख्स का अभी कोई पता नहीं है। खैर, ये घटना काफ़ी ज़्यादा दुखद है, निंदनीय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर हमला होता, किसी आम आदमी के ऊपर किसी ने चाकू से हमला किया होता, तो क्या 35 पुलिस की टीमें हमलावर को पकड़ने के लिए निकलती? क्या किसी आम व्यक्ति के ऊपर ये हमला हुआ होता तो आज भारत की पुलिस जितनी ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है, जितना ज़्यादा सतर्कता दिखा रही है, ऐसा होता? तो क्या एक आम आदमी का जीवन सिर्फ एक मजाक है? सरकारें केवल उनकी ही सुरक्षा का ध्यान रख सकती हैं जो सुपरस्टार है, जो अमीर है। क्या भारत ऐसे ही विकसित होगा? क्या भारत ऐसे ही विश्वगुरु बनेगा? सैफ अली खान पर हुआ हमला निंदनीय है, बहुत दुखद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सैफ अली खान के लिए हो रहा है, क्या उसका अधिकार आम आदमी को नहीं है? क्या जो सैफ अली खान की जान की कीमत है, उतनी कीमत किसी आम आदमी की नहीं है? क्या है ये? क्या ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा? ऐसे भारत विकसित बनेगा? हज़ारों लाखों क्राइम होते हैं इंडिया में, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, हज़ारों के ऊपर ऐसा हमला होता है, पता नहीं कितने बलात्कार होते हैं देश में, पता नहीं कितने घरों में चोरियां होती हैं, पता नहीं कितने लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन उनके हमलावर के बारे में पता होते हुए भी अदालतें कुछ नहीं कर पाती हैं। वो अपने रुतबे, वो अपने पैसे, वो अपनी पहुंच के दम पर जेल में जाते तो हैं, लेकिन बाइज्जत बरी होकर आ जाते हैं। ये भारत जहां पर सुपरस्टार के ऊपर हमला हुआ तो इतनी सारी टीमें लगा दी गई, इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया, इतने सारे न्यूज़ फैला दिए गए, इतने सारे र्यूमर्स आ गए। उसी भारत में जब किसी आम आदमी के ऊपर कोई हमला होता है, उसके साथ कोई बदतमीजी होती है, उसकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके अपने मार दिए जाते हैं, तो इस भारत में कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। ये कैसा भारत है जो अनेकता में एकता, विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए पता नहीं कितने धर्मगुरु, पता नहीं कितने वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे इंडिया कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा, कभी नहीं। जब तक एक आम आदमी की जान की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री के बराबर की नहीं होगी, तब तक ये देश ऐसे ही रहेगा। ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा, ये देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। इस देश को विश्वगुरु बनाना है तो जातिवाद मिटाना होगा, छुआछूत मिटानी होगी। एक आम जनता की कीमत उतनी ही मायने होनी चाहिए जितनी प्रधानमंत्री की होती है, जितनी सुपरस्टार्स की होती है, जितना अमीरों की होती है, वरना यह देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा, कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। जो हम सोचते हैं भारत में हर एक व्यक्ति का समान अधिकार हो, जातिवाद ना हो, छुआछूत ना हो, तो हमें अपने कल्पना से परे होकर सोचना होगा और इन सरकारों को सोचना होगा कि हम अपनी आम जनता को भी उतनी ही वैल्यू दें जितना हम अपने सुपरस्टार्स को दे रहे हैं। ये तो मेरे विचार हैं। आपके हिसाब से आम जनता का अधिकार सिर्फ वोट देना? क्या आम जनता का बस इतना ही काम है कि वो सरकारों को टैक्स देते रहे और उन पर जब हमला हो तो हमलावर को जानते हुए भी अदालतें बाइज्जत बरी कर दें, और किसी सुपरस्टार पर जब हमला हो जाए तो पूरे देश की मीडिया में चर्चा का विषय बन जाए? आपके विचार कमेंट में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।